Welcome you all on our YouTube channel Nifty Rani, where we do analysis of Nifty 50 index for learning and education purpose only. We truly believe that master of one is always better than master of none, which is why our major focus remains only on Nifty. So, let's move on to the charts and in the world of probabilities. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल निफ्टी रानी पर। आइए चार्ट्स पर चलते हैं और चार्ट्स पर चलकर देखते हैं कि चार्ट्स पर क्या पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। देखिए, हमारा निफ्टी आज थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ था, 40 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ 21,737 के लेवल पर। इसके बाद में हाई हमें देखने को मिला 21,770 का। आज के दिन में लो देखने को मिला 21,676 का। फाइनली में क्लोजिंग मिली 47 पॉइंट्स लो 21,731 के लेवल पर। प्रीवियस क्लोजिंग से हम 47 पॉइंट्स नीचे आकर के क्लोज हुए। पूरे दिन की रेंज की बात की जाए तो केवल 93 पॉइंट्स की रेंज हमें पूरे दिन के अंदर देखने को मिली थी। डे हाई से कंपेयर करें तो डे हाई से हम 39 पॉइंट्स नीचे आकर के क्लोज हुए, जबकि डे लो से हम 54 पॉइंट्स रिकवर होकर के क्लोज हुए। और स्लाइटली जहां पे ओपन हुए थे एक्चुअली उससे हम 6 पॉइंट नीचे आकर के क्लोज हुए। तो इसे एक न्यूट्रल क्लोजिंग, हम नेगेटिव टू न्यूट्रल क्लोजिंग इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि देखिए ये साल का लास्ट वर्किंग डे था और मार्केट में ज़्यादा कुछ वॉल्यूम भी नहीं था, जिसकी वजह से मार्केट में एक रेंज बाउंड ट्रेड मार्केट में देखने को मिला था। देखिए, आगे की एनालिसिस करते हैं। अब नया साल भी शुरू होने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपसे थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा कि मैं इस वीक में ज़्यादा वीडियोस पोस्ट नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं किसी स्पिरिचुअल टूर पे था। तो अब से ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो लाता रहूँ। अब हम चलते हैं निफ्टी के डेली, वीकली, मंथली और आवली, इन चारों चार्ट्स का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि मार्केट में आगे क्या कुछ होने की संभावना चार्ट्स पर दिखाई दे रही है। देखिए, अब हम आ चुके हैं निफ्टी के डेली चार्ट्स पर। डेली चार्ट्स पर देखें तो लगातार 5 दिन मार्केट ने अप मूव देने के बाद में पहला ऐसा दिन हमें देखने को मिला है कि मार्केट ने प्रीवियस डे के हाई को क्रॉस नहीं किया और लो को भी ब्रेक कर दिया है। देखिए, इसके एनालिसिस करें इससे पहले हम एक बार चलते हैं मंथली चार्ट्स पर। मंथली चार्ट्स और वीकली चार्ट्स की पहले एनालिसिस करते हैं और उसके बाद में हम डेली और आवली इन चार्ट्स की एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले देखिए, हम आ चुके हैं निफ्टी के मंथली चार्ट्स पर। मंथली चार्ट्स को अगर आप गौर से देखें तो कंटिन्यूसली हमें इस महीने भी देखिए बहुत शानदार क्लोजिंग भी देखने को मिली है। मार्केट ने हाई लेवल्स पे क्लोज किया है। लेकिन अब एक चीज नोट करने लायक चीज पॉइंट क्या है, अगर हम ऊपर से रेजिस्टेंस की एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ऑलमोस्ट एग्जैक्टली हम उसी रेजिस्टेंस के ऊपर आ चुके हैं। हालांकि देखिए, बैक टू बैक बहुत सॉलिड कैंडल्स निफ्टी ने बनाई है मंथली चार्ट्स पे, ठीक है, और हम सपोर्ट से भी काफी दूर हैं इसके, लेकिन हम एक रेजिस्टेंस के लेवल पर आ चुके हैं। और आगे देखिए, अब हमारे पास में 2 बड़े इवेंट पेंडिंग है। एक तो फरवरी के अंदर बजट आने वाला है 1 फरवरी को, ठीक है, और उसके बाद में लोकसभा के इलेक्शन भी है। तो मार्केट एक बहुत अच्छी ऑलरेडी एक बहुत अच्छी रैली मार्केट कर चुका है। तो मंथली चार्ट्स का अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो मंथली चार्ट का ब्रेकआउट होने का मतलब है कि और फर्दर 2000 पॉइंट की तेजी, जो कि एक इवेंट से पहले हो जाए, ऐसा थोड़ा सा कम पॉसिबिलिटी जिसकी रहती है। क्योंकि अगर देखिए अभी 2000 पॉइंट की और रैली हो जाती है तो मार्केट ऐसा था नहीं कि निफ्टी अभी का अभी फिर बजट की रैली हो, बजट अगर अच्छा आता है क्योंकि गवर्नमेंट के लिए ये, उसके बाद में इलेक्शन है और फिर इलेक्शन का आउटकम आने वाला है, तो इसकी थोड़ी सी संभावना यहाँ पे कम है। यार देखिए, होने को मार्केट है, बिल्कुल ब्रेकआउट भी हो सकता है। अगर ब्रेकआउट होता है तो बिल्कुल मंथली चार्ट्स का ब्रेकआउट फर्दर बहुत अच्छे हाइज दिखा सकता है, लेकिन इसकी संभावना थोड़ी सी यहाँ पे कम रहती है। तो हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है और बाकी हम वीकली और डेली चार्ट्स की भी एनालिसिस करेंगे कि वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है। तो मंथली चार्ट्स पे हालांकि पॉजिटिव है, लेकिन एक रेजिस्टेंस के पॉइंट पे निफ्टी यहाँ पर आकर के क्लोज हुआ है। तो अब हम चलते हैं इसके वीकली चार्ट्स पर। वीकली चार्ट्स पर चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। देखिए, अगर वीकली चार्ट्स को देखें तो वीकली चार्ट्स पे भी कैंडल्स को देखा जाए तो कैंडल बिल्कुल पॉजिटिव है। प्रीवियस कैंडल से अभी हम काफी ऊपर है, लेकिन ऊपर से देखिए थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है। ये जो वीक हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है ये सेलिंग प्रेशर है, और यहाँ से भी देखिए ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। ये जो चैनल जो अभी निफ्टी के अंदर इसके अंदर चल रहा है, इस चैनल को देखिए, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं हम। इस चैनल को देखें तो इस चैनल के बिल्कुल अपर एंड को हमने ऑलमोस्ट इसको हमने टेस्ट कर लिया है। तो अब यहाँ से संभावना ये सेम चीज जो मंथली चार्ट में, अगर इस चैनल का ब्रेकआउट होता है तो निफ्टी फर्दर और ऊपर जा सकते हैं। क्योंकि इवेंट पेंडिंग है तो इवेंट से पहले मार्केट ये ब्रेकआउट करे ऐसा थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि देखिए बजट है, प्री बजट से पहले मार्केट अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पे हल्का करना चाहेगा। अगर मार्केट एक यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन दे, उसके बाद में मार्केट के पास में एक
स्कोप बन जाता है, एक स्पेस बन जाता है कि फिर बजट और उसके बाद में मार्केट एक नई रैली कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस के पास में तो हमें थोड़ा सा अलर्ट होना है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या डेली चार्ट्स पर भी कुछ ऐसा हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि वो ये कहे कि मार्केट हाँ करेक्शन देने के मूड में है या ये रैली कंटिन्यू रह सकती है। तो इसके लिए अब हम चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट्स पर। देखिए अब हम आ चुके हैं निफ्टी के डेली चार्ट्स पर। डेली चार्ट्स को अगर आप गौर से देखें तो ये बैक टू बैक 1 2 3 4 5 दिन कंटिन्यूसली मार्केट ने हायर हाइज एंड हायर लोज का पैटर्न बनाया है। लेकिन ये जो कैंडल निफ्टी ने फॉर्म की ये इनडिसीजन को शो करती है और पहली बार हमें ऐसा देखने को मिला है कि निफ्टी में देखिए जो हाई जो बना है ना, ये हाई जो है वो प्रीवियस हाई से पीडीएच प्रीवियस डे का हाई जो है उससे लो बना है, लो जो बना है वो भी प्रीवियस डे के लो से नीचे बना है, जो क्लोज हमें मिला है वो क्लोज भी हमें प्रीवियस डे की क्लोजिंग से नीचे मिला है। तो मैं जिस रूल्स की बात कर रहा हूँ ये फर्स्ट इंडिकेशन हमें यहाँ पे डेली चार्ट्स पर ये मिल चुका है। तो ये अपने आप एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। और ये जो कैंडल बनी है इंडिसीजन की, इस कैंडल का जो ओपन और क्लोज का जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये लेवल क्या है कि 21,700 में भी 21,730 के 737 पे निफ्टी ओपन हुआ था, ये इसका ओपन का लेवल है, और 21,731 ये इस पे क्लोज हुआ है। तो ये जो लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर निफ्टी मंडे को फर्दर अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो हमें फिर से एक बार थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, और अगर इन केस इस लेवल के नीचे आ जाता है 21,731 के नीचे सस्टेन हो जाता है तो हमें ये कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ ये जो निफ्टी ने जो लाइफ टाइम हाई जो बनाया था 21,801 पॉइंट में भी 45 था, अगर ये हाई जो है ये हमारे पास में इंटैक्ट रहने वाला है। तो ये जो टॉप है अभी का ये हमारे पास में टॉप बन चुका है। बाकी अगर निफ्टी को फिर भी 22,000 या इसके ऊपर का लेवल दिखाना है तो वो मे बी आफ्टर बजट और आफ्टर लोकसभा इलेक्शन की उसके बाद में भी आ सकता है। तो फिलहाल हमें जब तक अब डेली चार्ट्स पर हमें प्रीवियस इस हाई के ऊपर क्लोज नहीं मिल जाता है, डेली चार्ट्स पर हमें इसके ऊपर क्लोज नहीं मिल जाता है, डेली चार्ट्स पर जब तक हमें इसके ऊपर की क्लोज नहीं मिल जाता है तब तक अब हम मार्केट के अंदर फर्दर बुलिश नहीं रहेंगे। अब हमें मार्केट में मे बी एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो अब हम चलते हैं निफ्टी के आवरली चार्ट्स पर। आवरली चार्ट्स पर चलकर देखते हैं कि क्या हमें इसी चीज का कंफर्मेशन वहां पे भी मिल रहा है। देखिए अब हम आ चुके हैं निफ्टी के आवरली चार्ट्स पर। अगर आवरली चार्ट्स को अगर हम गौर से देखें तो बिल्कुल वैसा ही इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखिए निफ्टी ने यहाँ पे हमें दिया है। क्या इंडिकेशन दिया है निफ्टी ने? देखिए ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग है। प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग हुई थी उसका यहाँ पे निफ्टी ने क्या फॉर्म किया है, ये देखिए इन्वर्टेड हैमर बिल्कुल टॉप के ऊपर। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ ना, देखिए कैंडल इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे ज्यादा कैंडल और उसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट लोकेशन पे परफेक्ट कैंडल बनती है तो वो अपना काम करती है। तो निफ्टी ने हमें यहाँ पे एक हिंट यहाँ पे दे दिया था प्रीवियस डे की क्लोजिंग में भी कि हाँ अब यहाँ से मैं गिर सकता हूँ। नेक्स्ट डे में देखिए ओपनिंग कहाँ पे हुई, बिल्कुल इसी हैमर के नीचे से। प्राइस जो रही है देखिए ये इसका ओपन है 41 पॉइंट्स हम नेगेटिव ओपन हुए थे, उसके बाद में जरूर हम थोड़ा सा 770 तक गए थे ऑलमोस्ट। ये यहाँ पे कोई गैप पेंडिंग नहीं है, 4-5 पॉइंट का होगा वो कोई मायने नहीं रखता। तो ये जो कैंडल ये बिल्कुल हमारे पास में एक्टिव हो गई थी और इसने अपना काम बखूबी किया। और हर कैंडल के अंदर देखिए एक छोटे छोटे विक आपको दिख रही है। ये विक अपने आप में क्या होती है, ये सेलिंग को इंडिकेट करती है कि हाँ ऊपर से सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। और उसके बाद में देखिए हमें क्लोजिंग जो मिली वो भी हम जहाँ पे ओपन हुए थे उसके ऑलमोस्ट आसपास ही मिले। तो यहाँ से अब हम एक जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की, ये ट्रेंड लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे पास में 21,730 का। अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर रहता है तो मे भी यहाँ से वापस से अभी भी फिर भी निफ्टी से ऊपर चला जा सकता है। और इन केस अगर इस लेवल के नीचे आता है और प्रीवियस डे का जो लो है, एक्चुअली हमें कंफर्मेशन तो यहीं से मिल जाए, एक सिग्नल तो हमें यहीं से मिल जाएगा अगर 21,730 के नीचे निफ्टी निकलता है। और बिल्कुल हमें कंफर्मेशन कब हो जाएगा, जब हमारा ये जो प्रीवियस डे का जो लो है, ये लो है हमारा 21,676 का। अगर ये लो जो है इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, इस लो का ब्रेकडाउन हो जाता है तो ये हमारे पास में कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ अब निफ्टी एक करेक्शन के लिए तैयार है। और वो करेक्शन हमें कहाँ तक मिल सकता है, वो करेक्शन हमें मे भी देखिए वो करेक्शन हमें मिल सकता है 21,600, 21,550 और 21,500। ये यहाँ तक के हमें करेक्शन मार्केट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो इन लेवल्स के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा प्रिपेयर रहना है कि मे भी देखिए
हालांकि मैं कह रहा हूँ कि अगर 21,730 के ऊपर निकलता है, निफ्टी लाइफ टाइम हाई के ऊपर निकलता है, तो मे बी अभी भी मार्केट ऊपर निकल सकता है, क्योंकि देखिए मार्केट है सुप्रीम और मार्केट एक बहुत अच्छे मोमेंटम में चल रहा है। लेकिन जिस हिसाब से आगे इवेंट पेंडिंग है और मार्केट एक अच्छी रैली कर चुका है, तो यहाँ पे एक करेक्शन मिलना यहाँ पे लाजमी है। तो हमें अगर हमारे इन लेवल्स का कंफर्मेशन मिल जाता है तो हमें करेक्शन के लिए रेडी होंगे, अदरवाइज मार्केट के अंदर वापस से हमें फिर से एक नई रैली देखने को मिल सकती है। तो ये तो हमारी आज की एनालिसिस। अब मैं आपके लिए एक थोड़ा सा, क्योंकि देखिए नया साल आने वाला है, तो सभी अपना अपना नए साल का रेजोल्यूशंस रखते हैं, न्यू ईयर्स के रेजोल्यूशंस रखते हैं। तो सबसे पहले तो आने वाले नए साल के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और अब मैं थोड़ा सा मार्केट के लिहाज से बात करता हूं कि हमें नए साल का रेजोल्यूशन क्या रहना चाहिए। देखिए ये मेरा पर्सनल व्यू है, आप अपना सभी का अपना अपना रहता है। देखिए सबसे पहले हम क्योंकि देखिए इस मार्केट के अंदर ट्रेडिंग भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो उसके हिसाब से सबसे पहले हमें क्या करना है। देखिए हमारा सबसे बड़ा रेजोल्यूशन तो ये होना चाहिए कि हमें डिसिप्लिन वे के अंदर ट्रेड करना है, डिसिप्लिन और रूल बेस्ड। डिसिप्लिन और रूल बेस्ड हमें ट्रेडिंग करनी होती है। साथ में हमें क्या करना होता है कि आपकी जो एंट्री है, एंट्री जो है हमें हमारा ये रिजोल्यूशन होना चाहिए कि ओनली ऑन पीओसी लेवल, पॉइंट ऑफ कॉन्फिडेंस या फिर एरिया ऑफ वैल्यू पे ही हम एंट्री लेंगे। ये हमारा एक रिजोल्यूशन होना चाहिए। अब ये पीओसी क्या है, एरिया ऑफ वैल्यू क्या है, इसके लिए मैंने एक वीडियो हमारे चैनल पे डाल रखा है, हाउ टू ट्रेड लाइक ए प्रो पार्ट 3। उस वीडियो को आप जाके देखिए, आपको जरूर से हेल्प मिलेगी। और दूसरा हमें क्या करना है कि हमें जो भी ट्रेड करना है, हमारी खुद की जो पॉकेट साइज है, उस पॉकेट साइज के अंदर ही हमें ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि हम किसी और को देख करके हम हमारी लेवरेज उठा लें। लेवरेज बेस्ड ट्रेडिंग हमें इस मार्केट के अंदर कभी नहीं करनी है। और चौथा हम क्या रख सकते हैं कि हमारी जो एंट्री और एग्जिट है वो हमें मार्केट के अंदर पहले से फिक्स रखनी है। हमें हमारे एक चार्ट्स के अकॉर्डिंग, देखिए जैसे यहाँ पे हम बात करें तो अब हमें क्लियर कट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 21,801 अगर लाइफ टाइम आई है तो इसके ऊपर का हम एक एसएल मेंटेन करके, अब हमें लग रहा है कि अगर मार्केट करेक्शन दे रहा है और 21,730 के नीचे जा रहा है, तो हम यहाँ से एक शॉर्ट की पोजीशन बनाते हैं। तो हमें एक क्लियर कट स्टॉप लॉस डिफाइन है, तो ये हमने हमारा क्लियर कट स्टॉप लॉस डिफाइन कर लिया। उसके बाद हम हमारा एक टारगेट डिसाइड करेंगे कि हाँ, हम हमारा फर्स्ट टारगेट 21,650 का रख सकते हैं, तो हम इस टारगेट के लिए बैठेंगे। फिर 21,600 का रख सकते हैं, इस तरह से। तो हम एक डिसिप्लिन वे में हम हमारी एंट्री और एग्जिट को हम फिक्स करना है, और उसके बीच में हमें हमारे किसी भी इमोशन पे को हावी नहीं होने देना है। हमें उन रूल्स को ऑनेस्टली फॉलो करना है, ठीक है। और दूसरा और सबसे बड़ा, देखिए पांचवा जो पॉइंट है इस मार्केट में, कहते हैं भाव भगवान है, प्राइस है। तो हमें सबसे ज्यादा जो है फोकस किस पे करना है, फोकस हमें करना है सिर्फ और सिर्फ ओनली ऑन प्राइस। प्राइस ही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इंडिकेटर है, इंडिकेटर से जरूर थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देनी है, प्राइस को। देखिए जैसे बाकी कोई भी हो, कैंडलस्टिक है और सब कुछ को आप ध्यान रखिए, लेकिन सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंस किसको देनी है, प्राइस और लेवल को। जैसे मैंने अभी बात की कि 21,730 के ऊपर हमें मार्केट लगता है कि पॉजिटिव रहेगा, तो अगर मार्केट 21,730 के ऊपर है तो मैं शॉर्टिंग के बारे में नहीं सोचूंगा। हमें पता है कि मार्केट अभी भी ट्रेंड लाइन भी इंटैक्ट है और मार्केट अपने इस लेवल के ऊपर है, तो हमें इसके ऊपर पॉजिटिव रहना। और जैसे ही निफ्टी अगर इसके नीचे आ जाता है तो फिर मेरा ये रहेगा कि हाँ, काफी टाइम से मार्केट ऊपर है, अब हमें मार्केट एक करेक्शन दे सकता है। तो जी, इस 21,730 के जब तक ऊपर नहीं निकलता, मैं शॉर्ट्स की पोजीशन ही देखूंगा सही लेवल्स पे। और वो एंट्रीज हमें कहाँ से मिल सकती है, पीओसी के लेवल पे और एरिया ऑफ वैल्यू के लेवल पे। तो इन सारी चीजों का हमें न्यूयॉर्क में पूरा ध्यान रखना है नेक्स्ट ईयर से। तो इसी के साथ में मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप सभी को नेक्स्ट ईयर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके घर परिवार में खुशियां रहे। साल 2024 के अंदर आपका अब तक प्रीवियस जो भी ईयर्स के अंदर आपने ट्रेडिंग के अंदर जो कुछ भी ट्रेडिंग है आपके लाइफ का, ये सबसे बेहतरीन साल रहे। पिछले जो भी साल बीते उनसे बहुत अच्छा साल ये आपका बीते, और आप इस मार्केट के अंदर सफलताओं के नए शिखर को बिल्कुल आप पूरा करें। इसी के साथ में ये हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।